हेलो दोस्तों, इंडियन जॉब्स फाइट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं औसत के 4 ऐसे प्रश्न जो आपके प्रत्येक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं कि औसत का सूत्र क्या होता है। तो औसत बराबर होता है दोस्तों पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो आपको ये याद रखना है। तो सबसे पहले प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत हमसे पूछा गया है। तो हमको क्या करना है, 1 से 50 तक की संख्याओं को लिख लेना है। 1 2 3 प्लस डैश 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 50 तक हम इसको लिख लेते हैं। तो प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वह होता है 1/2 n+1। ये फॉर्मूला हमारा होता है। तो इस फॉर्मूले से हम इस सूत्र को निकालते हैं जब भी संख्या लगातार क्रम में लिखी हुई हो। तो 1/2 n क्या है, हमारी 50 संख्या है, 50 तक हमसे पूछा गया है। तो 50 गुणा n+1 कितना हो जाएगा, 50 + 1 यानी कि 51। अब ये कट जाएगा 25 बार। तो इस प्रकार से 25 गुणा 51, ये हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, पदों का योग। अब हमसे पूछा गया है औसत। तो पदों का औसत जो होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है, 50। तो इस प्रकार से हम बटे में 50 लिख देंगे। तो 25 दूनी 50। तो ये 51/2, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 25.5। 25.5 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? तो इस बार दोस्तों 50 तक की सभी सम संख्याओं का पूछा गया है। तो सभी सम संख्याओं को 50 तक की लिख लेते हैं। जैसे कि 2 + 4 + 6 + डैश 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 50 तक की पूछा है। तो 50 भी दोस्तों लिखा जाएगा इस प्रकार से। अब इसमें से हम 2 यदि कॉमन ले लें तो हमारा क्या बच जाएगा, 1 + 2 + 3 + डैश 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 25। इस प्रकार से ये जो संख्या हमारी बन गई दोस्तों 1 से 25 तक, ये प्रथम n प्राकृतिक संख्या बन गई। तो अब हमको क्या करना है, इसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने इस वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया है 1/2 n+1 से, इस वाले फॉर्मूले में भी ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ भी लगा देंगे। तो 2, तो क्या हो जाएगा 1/2 n+1। अब 2 तो बाहर है ही दोस्तों। इस प्रकार से 1/2 n का मान क्या रहेगा, अब जा 25 रहेगा, गुणा n+1 कितना है 26। 25 + 1 26 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 2 से ये 2 कट जाएगा। तो क्या बचा हमारा, 25 गुणा 26। अब ये हमारा आ गया पदों का योग। हमको निकालना है औसत। तो पदों का योग औसत निकालने के लिए पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या अब मानेंगे दोस्तों हम 25, क्योंकि अब हम यहाँ से यहाँ तक ही औसत निकाल रहे हैं। तो 25 इसका बटे में रख देंगे, पदों का योग ये हो जाएगा और बटे पदों की संख्या है 25। 25 से ये 25 कट जाएगा। तो प्रथम 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होगा वह 26 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। इस बार 60 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत हमसे पूछा गया है। तो ये कैसे निकालना है, सबसे पहले 60 तक की सभी विषम संख्याओं को लिख लेते हैं। 1 + 3 + 5 + डैश 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 59, ये विषम संख्या होगी। अब इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों विषम संख्याओं का औसत निकालने का, वह होता है n²। n² ये होता है, यानी कि n का मान हमारे पास होना चाहिए। तो n का मान निकालने के लिए हम सबसे पहले a का मान ढूंढेंगे। a क्या है, हमारा प्रथम पद यानी कि 1, प्रथम पद 1 हो जाएगा। और सार्वधातुक d,
सार्वांतर जो होता है हमारा वह होता है किन्हीं दो संख्याओं का अंतर, यानी कि 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, 5 में से 3 घटाएंगे तब भी 2, तो इस प्रकार सार्वांतर जो हो जाएगा हमारा ये 2 हो जाएगा। तो अब हमको फॉर्मूला लगा देना है Tn का, यानी कि n का पद निकालने का। तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो Tn हमको निकालना है 59वां पद, 59वां पद हमको निकालना है। a का मान है हमारा 1 प्लस n का मान हमें निकालना है और गुणा d जो है सार्वांतर हमारा 2 है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 59 बराबर 1 प्लस 2n माइनस 2, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा 59 बराबर 2n माइनस 1, यानी कि 2n, ये 1 जो है दोस्तों इधर जाएगा तो 60 हो जाएगा। तो 2n बराबर 60, n बराबर 30, तो n का मान हमारा आ गया 30। अब हम जब n का मान हमारा आ गया तो हमने आपको बताया था कि सूत्र जो होता है इसका n स्क्वायर होता है। तो n स्क्वायर हम इसका कर देंगे, तो n स्क्वायर मतलब 30 गुणा 30, तो ये आ जाएगा दोस्तों 900। अब ये हमारा योग आ गया। तो योग अब हमको निकालना है औसत। तो औसत निकालने के लिए पदों का योग बटे पदों की संख्या करते हैं। तो n क्या है हमारी संख्या है, तो ये 30 हम बटे में रख देंगे, 900 बटे 30। इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 3 9 30, 30 इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 हो तथा अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 हो तो छठा परिणाम ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बार बार सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, और इसलिए ही मैं आपके लिए प्रश्न लेकर आया हूँ। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो प्रथम 11 परिणामों का औसत कितना है, प्रथम 11 परिणामों का औसत जो है 50 है। तो इनकी आपस में गुणा कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों 11 पंजे 55, 0, ये योग आ गया 550। इस प्रकार से यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत क्वेश्चन में दिया हुआ है 49 है, प्रथम 6 का, तो 6 का जो है 49 है, तो 49 की 6 से गुणा कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा 6 नम 54, 4 हासिल 5, 6 चौक 24 और 5, 24 और 5 हो जाएंगे दोस्तों 29, 294, ये इनका योग आ गया। तथा अंतिम 6 का औसत कितना है, अंतिम 6 का औसत है 52, अंतिम 6 का औसत है 52, तो 52 की और 6 की गुणा कर लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारा इनका योग 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 पंजे 30 और 1 31। अब दोस्तों आपको यहीं ध्यान देना है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है तो छठा परिणाम ज्ञात कीजिए। जब हमें संख्या परिणाम में 11 दी गई है तो संख्या उसने कर दी 12, तो 6 और 6 12, तो हमको क्या करना है इन 6 का औसत, इन 6 का जो योग आया निकल कर और इन 6 का, इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो इनको जोड़ने पर क्या आएगा हमारा 294 प्लस 312 कितना हो जाएगा दोस्तों 4 2 6 9 10 0 हासिल 1 3 2 5 1 6, तो ये हो जाएगा 606 दोस्तों, ये हो जाएगा। यानी कि 12 परिणामों का औसत जो हो जाएगा 606 है, जबकि हमें 11 परिणामों का औसत दे रखा है 550। तो हमको छठा परिणाम निकालना है। तो 12 के औसत में से 11 का औसत निकाल देंगे तो छठा परिणाम हमारा ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इस प्रकार से यदि 606 में से माइनस 550 कर देते हैं तो इस प्रकार से 56 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि छठा पद जो हमारा होगा दोस्तों, छठा परिणाम वह 56 हमारा रहने वाला है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं और डेली ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।